Good morning, my dear students. I am Aman, your English teacher. Today we will read remaining part of page 36 of lesson 7. Before starting our today's work, I will tell you the summary of above paragraphs in brief. आपने पढ़ा कि ऑर्फियस जो है हेडिस तक पहुंच गया और वहां उसे कौन मिला? सर्बस नाम का एक कुत्ता मिला जिसे उसने अपने संगीत से वशीभूत कर लिया और हेडिस का गेट पार कर लिया। हेडिस के गेट को पार करने के बाद वो पहुंचा प्लूटो के महल में। वहां उसने प्लूटो से जो है निवेदन किया कि वो अब जो है मेरी वाइफ को मेरे साथ वापस भेज दे। प्लूटो ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, आप अपनी वाइफ को ले जाना दिन के उजाले में, लेकिन एक शर्त है, आपको जो है पीछे मुड़कर नहीं देखना कि आपकी वाइफ पीछे आ रही है या नहीं आ रही, जब तक कि आप हेडिस से बाहर नहीं निकल जाते। और अगर आपने शर्त को तोड़ा तो यूरिडिसी मेरे पास वापस हेडिस में वापस आ जाएगी। Let's begin our today's work. Orpheus promised that he would obey. Orpheus ने वादा किया कि वो क्या करेगा? आज्ञा का पालन करेगा। He led Eurydice on their happy journey back to the land of living. उसने क्या किया? यूरिडिसी का नेतृत्व किया। कहाँ पर? जिंदा लोगों की धरती तक जाने की सुप्त यात्रा में उसका नेतृत्व किया। The way from Hades to the upper world was long and tiresome. जो रास्ता था हेडिस से ऊपर की दुनिया में जाने का बहुत ही लंबा और थकान भरा था। द हैजार्डियस जर्नी वॉज ऑलमोस्ट एंडेड व्हेन दे रीच्ड अ लॉन्ग डार्क पैसेज। उनकी जो है ये खतरनाक या खतरों से भरी हुई यात्रा अब खत्म होने वाली थी जब वो कहाँ पहुंचे? एक अंधेरे से भरे हुए जो है रास्ते पर वहां पहुंचे। ऑर्फियस लेड द वे स्टम्बलिंग ओवर क्रैक्स एज ही मूव्ड अहेड। ऑर्फियस ने जो है नेतृत्व किया कहाँ तक? जब वो चट्टानों के ऊपर से ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ रहा था, वहां क्या किया उसने? ऑर्फियस का पूरा नेतृत्व किया। बट देयर वॉज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन हिज हार्ट। परंतु वहां उसके हृदय में, उसके दिल में तृप्ति का भाव था। अ फ्यू मोर स्टेप्स एंड दे वुड बी आउट ऑफ प्लूटोस किंगडम। कुछ और कदम बाकी थे और वो कहाँ? प्लूटो के साम्राज्य से बाहर जो है निकल जाने वाले। बट एट दैट फाइनल मोमेंट ऑर्फियस वॉज ओवरकम विद एन एंग्जाइटी फॉर यूरिडिसी। लेकिन अंतिम क्षण में ऑर्फियस जो है यूरिडिसी के लिए चिंतित हो गया। वॉज शी रियली कमिंग बिहाइंड हिम? क्या वह वास्तव में उसके पीछे आ रही थी? शी माइट हैव फॉलन और some terrible creature of Hades might have seized her. शायद वो कहीं गिर तो नहीं गई और हेडिस के खतरनाक जानवरों ने उसे जपत तो नहीं कर लिया। So he looked back over his shoulder to assure himself she was with him. इसलिए उसने अपने आप को आश्वस्त करने के लिए अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखा कि वो उसके साथ है या नहीं। There quite safe followed Eurydice. वहाँ बिल्कुल सुरक्षित यूरिडिसी उसके पीछे थी। But that was only for a moment. लेकिन यह सब केवल एक क्षण के लिए था। The vow had been violated and Eurydice had to return to Hades. क्या हुआ था? शर्त का उल्लंघन हो चुका था और यूरिडिसी हेडिस में वापस आ चुकी थी। Orpheus could see sadness on her face. ऑर्फियस के जो चेहरे पर उदासी देखी जा सकती थी। A little whisper seemed to say. एक छोटी सी बिल्कुल हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आती है और वो कहती है farewell, विदाई। As she disappeared from his view. जैसे कि वो उसके इसके बाद क्या हुआ? वह उसकी नजरों से ओझल हो गई। Orpheus too tried to turn back into Hades, but he found that his way was blocked by a solid rock. ऑर्फियस भी उसने भी कोशिश की हेडिस में वापस जाने की, लेकिन उसने क्या पाया? उसका जो रास्ता है एक मजबूत चट्टान से अवरुद्ध कर दिया गया था। Never again could he go back to the underworld and meet his wife. अब वो कभी भी जो है हेडिस में वापस नहीं जा सकता था और अपनी जो वाइफ से नहीं मिल सकेगा। ही रिटर्न टू अर्थ, वो धरती पर वापस आ जाता है। बट नाउ लाइफ मीन्ट नथिंग टू हिम, लेकिन अब जिंदगी का उसके लिए कोई मतलब नहीं रह गया था। ही लिव्ड अमंग बर्ड्स एंड ट्रीज,
वो पक्षियों और पेड़ों के बीच में रहता था एंड प्लेड हिज सैड म्यूजिक वेटिंग ओनली टू डाई, और जो है मृत्यु का इंतजार करते हुए अपने जो है उदासी भरे संगीत को बजाता रहता था। ओके, थैंक यू।